हरे कृष्णा। श्री वेणु गीत गोपियों के द्वारा गाया गया है। श्लोक नंबर 304। तज ब्रज स्त्री आश्रुत्य वेणुगीतं स्मृदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्यनन्वयं तद्वर्यन्तमरलब्धस्मन्त्य कृष्णचेष्टिकं नाशिकं स्मरं वेगेन विचिप्त मनसो नृपा। अर्थात श्याम सुंदर की वैसी वंशी ध्वनि सुनकर ब्रज किशोरियों में उनके प्रति प्रेम भाव तथा उनमें मिलन की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। कृष्ण की प्रियतमा गोपियां एकांत में अपनी अपनी सखियों से उनके गुण रूप और वंशी ध्वनि के प्रभाव यथार्थ वर्णन करने लगी। ये राजा परीक्षित ब्रज मणियों कृष्ण की वेणु माधुरी का परस्पर अवश्य वर्णन करना चाहा, परंतु वेणु का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर लीला, प्रेम पूर्ण चितवन, बाहों के संकेत और मधुर मुस्कान आदि स्मरण हो आया। उनके मन में मनमत श्री श्याम सुंदर गुणों का मंथन होने लगा। उनकी ब्रजेन नंदन से मिलन की उत्कंठा जागृत हो गई। उनका मन हाथ से निकल गया और वे मन ही मन वहां पहुंच गईं जहां उनके प्रियतम थे। अब उनको वाणी बोलनी भी कैसे, उसके वर्ण असमर्थ हो गई। आनंद वर्धनी व्याख्या। श्री वृंदावन में प्रफुल्लित तरुलताओं से सुशोभित यमुना पुलनिस्थ विकसित कदम वृक्ष की झुकी हुई शाखा का आश्रय लेकर त्रिभंग ललित विग्रह श्री कृष्ण अपने वेणु पर मधुर तान छेड़ दी। उनके मधुर वेणुनाद से वृंदावन स्थावर जंगम सभी परमानंद निगम हो गए। यहाँ तक कि वे देह देहिक सब कुछ विस्मित हो गए। उस मोहन वेणुनाद के केवल वनस्थली तक अपने माधुर्य सीमित नहीं रखा, बल्कि समीर की तरंगों में नृत्य करता हुआ वनस्थली के बाहर ब्रज के घर घर तक पहुंचा तथा ब्रजवासियों ने कानों में प्रवेश कर कर हृदय में भावों के तरंग उछलित कराने लगा। वैसे तो वृंदावन सहज ही नाना प्रकार के भावों के उद्गम स्थल है। वहाँ की नर नारियों से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक कि वृक्ष लता नदी पर्वत आदि स्थवर अचेतन वस्तु भी भावमय है। वे अपने अपने भावों से परमानंद विग्रह ब्रजेन नंदन श्री श्याम सुंदर की अनुपम माधुर्य राशि का स्वादन करते। मेघ जन से जैसे समुद्र अपार अगाध जलराशि अपनी वेला भूमि प्रलंबित कर देती, उसी प्रकार नव किशोर नटवर श्री कृष्ण रूपी जल धर के मधुर वेणुनाद को श्रवण कर ब्रजवासियों के हृदय स्थित भव सिंधु भी उच्छलित होने लगता। दास्य सांख्य वात्सल्य मधुर इन चारों प्रकार के भावों से ब्रजभूमि परिपूर्ण है। इनमें से अधिकांश ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सांख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव ही प्रधान है। श्री दाम सुबल आदि गोप बालकगण सांख्य भाव से कृष्ण को अपना सखा मानते और उसी भाव से कृष्ण के माधुर्य स्वादन किया करते। नंद यशोदा आदि गोप गोपियाँ कृष्ण को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य भाव से लालन पालन किया करती तथा कृष्ण के बाल्य माधुर्य का स्वादन किया करते। श्री राधा चंद्रावली और गोप बधुएं मधुर भाव से श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ मानकर किशोर कृष्ण के माधुर्य का स्वादन किया करती थीं। कृष्ण की रूप लीला आदि के दर्शन, उनके अंग स्पर्श, मधुर बोली, वेणुनाद श्रवण जिसके कार से ब्रजवासियों का संबंध होते ही उनके हृदय में भाव सिंधु तयंगित होने लगती। उनका अंतर और बाहर प्रलंबित हो उठता। ब्रज की सारी गौओं में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए कृष्ण के अंग स्पर्श रूप दर्शन वेणुनाद श्रवण उनके हृदय द्वार सिंधु भी तरंगित हो उठा। उनके स्तन से दूध धारा छरित होकर वन भूमि को प्रलंबित कर देती। इनके अतिरिक्त वृंदावन में पशु पक्षी वृक्ष लता नदी पर्वत संख्य वात्सल्य आदि विशेष भाव नहीं रहने पर भी वे कृष्ण के प्रति भाव रहित नहीं। अतः वेणुनाद श्रवण आदि जिस किस प्रकार कृष्ण का संबंध गंध पाते ही आनंद से पुलकित हो उठते। शरतकालिक वन बिहारी लालसा वृंदावन की अतुल्य शोभा संपत्तिशाली वनों में प्रवेश करते ही नंदनंदन जो परम मोहन वेणुनाद करते उनसे सारे ब्रजवासियों के हृदय में एक
अभूतपूर्व आनंद का प्रादुर्भाव होने पर ब्रजवधुओं के हृदय में ना जाने कैसे एक अनिर्वचनीय अनुभव भाव की लहरें उठने लगी। वेणुनाद के समय नंद नंदन के भी हृदय में अवश्य अभिनव भाव का उत्पीड़न होता, क्योंकि वे स्वभावतः परम रस किशोरोमणि हैं। उसी पर सुंदर वृंदावन, शरतकालीन शोभा उसमें पौंडव वैसे नव किशोरों की अग्रसर होती और ब्रजेन नंदन सुमधुर वै इस प्रकार से उनके नंद लाए वन विहार के लिए आते समय गांव की अथवा वृक्ष लताओं की और ओट में झांकती हुई ब्रज वधुओं की संतुष्टि बकिम दृष्टि सुखमय स्मृति, इन भाव उत्पीड़क दिशाओं के मिलन नंद नंदन के हृदय ब्रज वधुओं के साथ मिलने की तीव्र लालसा उत्पन्न नहीं होती, ये कौन कह सकता है। अतएव कृष्ण के मोहन वेणुनाद श्रवण से सबके हृदय में परमानंद अभिव्यक्ति होने पर भी ब्रज वधुओं के हृदय में भी भव सिंधु विशेष रूप से उछलित हुआ। वे वेणुनाद माधुरी की महिमा परस्पर गान करने लगी। तद ब्रज स्त्री आश्रित वेणु गीत सुनोदरयम, अर्थात जब ब्रज स्त्रियों ने अपने आश्रित मन को वेणु गीत के स्मरण में लगा दिया, श्रीमती राधिका, चंद्रावली आदि ब्रज रमणियां श्री कृष्ण के स्वयं वश हैं। वे बचपन से ही श्री कृष्ण के साथ बिना भेदभाव के स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती, इसलिए उनमें बड़ा परस्पर गाढ़ा अनुराग है। वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। बचपन में उन स्त्रियों ने पुरुष जाति भेदभाव नहीं था, किंतु वयोवृत्ति के साथ उनके मिलन में लज्जा, संकोच आदि प्रकट होने लगे। तदंतर कहीं अनंतर उनका विवाह हो गया, तब वे पर वधुएं हो गई। कृष्ण भी उनके लिए पर पुरुष हो गए। अब किशोर अवस्था में परवर प्रेम वृद्धि होने पर भी स्वच्छंद रूप से परस्पर मिलन दुर्लभ हो गया। वे पर वधुएं होने पर भी कुल धर्म, लोक लज्जा, भय आदि का विसर्जन कर कृष्ण से मिलने के लिए सदा उत्कंठित रहती। कृष्ण जब सखाओं से मिलने के लिए आते तो वह भी उनखट कृष्ण जब सखाओं के प्रविष्ट हो दाऊ भैया के साथ गोचर को जाते तो वे आकुल व्याकुल होकर अपने अपने झरोकों से तथा अपने वृक्ष लताओं की ओर से श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करती। वेणुनाद सुनकर बेचैन हो जाती। उनके ये भाव बढ़ते बढ़ते ऐसी चरम सीमा उपस्थित हो गई कि वे अपने धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान आदि विसर्जन कर कृष्ण से मिलित होती गईं। माधुर्य भाव वाली माधुरी गोपियाँ 4 प्रकार की होती हैं: स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, सुहद, उनमें परोड़ा और कन्या। सभी प्रकार की गोपियाँ समावेश इन गोपियों के अनेक युद्ध, प्रत्येक युद्ध की एक एक युथेश्वरी। युथवेश्वरियों में श्रीमती राधिका स्वपक्ष, चंद्रावली विपक्ष, श्यामला सुहद, भद्रा तटस्था। वे अपने अपने युद्धों की प्रधान युथेश्वरियाँ। ललिता, विशाखा आदि सखियाँ भी रूप, गुण आदि की दृष्टि से युथेश्वरियाँ होने पर भी श्रीमती राधिका के रूप और भावों को प्रति इतनी मुग्ध होती हैं, वे अपने को स्वतंत्र युथेश्वरी नहीं कहलवाना चाहती। युद्ध में भी उनके बहुत से छोटे छोटे गढ़ों में भी छोटे छोटे अनेक समाज होते। समान भाव प्रेम वाली 10-12 गोपियाँ एक एक समाज होता। वे निसंकोच अपने हृदयगत भावों को एक दूसरे को प्रकट करती। इन गोपियों में 3 प्रकार की गोपियाँ हैं: श्रीमती राधिका की कायाव्यू गोपियाँ, नित्य सिद्ध गोपियाँ तथा साधन सिद्ध गोपियाँ। श्रीमती राधिका से प्रकट होने वाली गोपियाँ कायाव्यू गोपियाँ कहा गया और श्री कृष्ण लीला रस की पुष्टि के लिए श्रीमती कायाव्यू के रूप में अनेक रूप में प्रकटित है। नित्य सिद्धा गोपियाँ जीव तत्व जो बलदेव प्रभु से रूप में प्रकटित हैं। नित्य सिद्धा गोपियाँ जीव तत्व जो कभी मायाबद्ध नहीं होती। और साधन सिद्ध गोपियाँ यौतकी, अयौतकी और 2 प्रकार की होती, जो गोपियों के भाव से प्रति मुग्ध होकर साधन भजन झुंड के झुंड ब्रज में जन्म लेती। यह यौतकी कहलाती, जो गोपियों के भाव से प्रति मुग्ध होकर अकेली दुकेली रानंदु साधन भजन कर ब्रज में जन्म लेती। ये अयोतकी कहलाती। यौतकी 2 प्रकार की होती हैं: श्रुतिचरी और मुनिचरी अथवा ऋषिचरी। श्रुतिचरी गोपियाँ रस आदि में गोपियों के सौभाग्य का दर्शन कर बड़ी विस्मित हुई
उन्होंने श्रद्धापूर्वक कठोर आराधना कर ब्रज गोपियों के गृह में जन्म प्राप्त किया तथा नित्य सिद्धा और कायाव्यू गोपियां संग के प्रभाव रासलीला अन्य लीलाओं में सहज सहज रूप प्रवेश किया। मुनिचर और ऋषिचरी गोपियां उल्लेख वृषवादन पुराण में पाया जाता है कि उनमें पहले ही जो कृष्ण को पाने की लालसा जगी थी वह गोपियां अनुगत्य भजन भी कर रही थी और त्रेता युग में दंड कार्य में श्री रामचंद्र जी का परम मनोहर सौंदर्य दर्शन करने से उनका हृदय में भगवान राम के प्रति परम मनोहर तीव्र लालसा उनकी पाने की उत्पन्न हुई। उनकी अविष्ट लालसा अवगत होने पर परम कृपामय श्री रामचंद्र ने उन्हें ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करने के लिए वरदान दिया था। फलस्वरूप वे अगले द्वापर युग में ब्रज गोपियों के रूप में उत्पन्न हुई। उनमें से कुछ नित्य सिद्धाओं के संग पाकर सहज रूप ही रासलीला में प्रवेश किया, किंतु जिनकी नित्य सिद्धाओं का संग नहीं मिला वे योग माया के प्रभाव से घरों में पतियों के द्वारा रोक ली गईं। जिस समय श्री नंदनी की आयु 7 वर्ष की थी उस समय श्रीमती राधिका आदि ब्रजांगनाओं की आयु लगभग 6 वर्ष की थी। उस समय प्राकृत बालक बालिकाओं से बाल्य आकृति बाल्य भाव दृष्टिगोचर होने पर भी स्वयं भगवान कृष्ण उनकी नित्य प्रेयसी ब्रज वधुओं की उनसी आयु किशोर आकृति परस्पर मिलन तीव्र उत्कंठा प्रलिचित होती। अखिल ब्रह्मांड के पति सर्वात्मा सर्वनियंता सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी होने पर भी श्री कृष्ण नंद यशोदा आदि गोपियों के वात्सल्य प्रेम के अधीन होकर बाल्य लीला श्रीधाम सुबल गोप बालक को संख्य प्रेम के अधीन होकर गौचारण कीड़ा कौतुक नित्य विलास आदि पौणगढ़ लीला रसवादन करते। इसी प्रकार श्रीमती राधिका आदि ब्रजांगनाओं कांत भावमय प्रेम मधुर रस के अधीन होकर नायक के रूप में रास आदि विविध प्रकार के किशोर लीला का स्वादन करती। इस मधुर रस में सर्वेश्वर सर्वनियंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण नायक और उन्हीं की स्वरूप शक्ति हलादनी शक्ति भूत मूर्ति महाभगवती ब्रज रमणीय नायिका है। नायक और नायिका परस्पर मिलने के पूर्व उनमें एक दूसरे के प्रति मिलने की तीव्र उत्कंठा होती और गाढ़ी आसक्ति। शास्त्र में इसका पूर्व राग कहा गया। रतिया संगमात पूर्वदर्शवणा द्विजा तयोरु मिलती प्राज्ञ पूर्वराग सा उच्यते। गाढ़े भाव से अनुरक्त नायक नायिका एक दूसरे के मिलन के लिए व्याकुल होते। तब मिलने से पूर्व परस्पर दर्शन एवं रूप गुण आदि प्रशंसा सुनकर उनके हृदय में नाना प्रकार के भाव उत्पीड़न होते, जिससे उनके हृदय में एक अद्भुत अवर्णीय व्यक्ता उपस्थित होती। उस व्यक्ता की रस शास्त्र मनीष पूर्व राग कहते। इस पूर्व राग दशा में लालसा उद्वेग जागरण आदि नाना प्रकार की सचरी भावों का उद्गम होता। उस समय प्राकृत नायिका मिलने की व्याख्या पहली देखी जाती, किंतु अप्राकृत नायिका श्री कृष्ण और गोपियों में पहले नायिका मिलने की लालसा उत्पन्न होती। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री राधिका आदि गोपियों के लिए पूर्व राग का वर्णन देखा जाता है। यही यहाँ अच्छी तरह से जान लेना चाहिए उचित है कि ब्रज गोपियों का गोपीनाथ से मिलन प्राकृत नायिकाओं की भांति तुच्छ काम कीड़ा नहीं है। ब्रह्मता उनमें कुछ साम्य रहने पर भी प्राकृत नायक नायिकाओं का मिलन उनका प्रेम है तुच्छ निमगतिदायक है। दूसरे की ब्रज रमणीय पूर्व राग प्रेम विलास आदि प्रकृति अतीत विशुद्ध निर्मल कृष्ण प्रीतिदायक है। इसे श्रवण करने वाले साधक के हृदय में भी कृष्ण प्रेम आदिभूत होता है। उसका जड़िए काम ताप दूर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के मधुर वेणुनाथ के श्रवण से कृष्ण अनुरागनी ब्रजवधुओं के हृदय में जिस प्रकार कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा प्रकाशित हुई, परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पहले उसी का वर्णन कर रहे। अखिल व समृद्ध मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश करते ही ब्रज रमणियों के मिलने की उत्कंठा से अपनी वेणु पर जो तान छेड़ी, उसे ब्रज रमणियों ने
अपने अपने घर में श्रवण किया, वैसे सुनकर विवश हो गईं। उनके सुप्त हृदय प्रांग में स्मर और कृष्ण विषय काम प्रेम अभिभूत हो गया। उनकी अंग प्रत्यंग नाना प्रकार की व्यभिचारी भाव उदित होने लगे। वे अपने भावावेश संभाल नहीं सकी। अपने हृदय के भाव को कुछ शांत करने के लिए वे अपनी अंतरंग सखियों से वर्ण करने लगी। काशिचत परोक्षम कृष्णस्य स्वखियो अनंत वड़यम। ब्रजंग नलाय परम गंभीर परम शालीन स्वभाव संपन्न है। उनका धैर्य भी उच्च कोटि का। पर पुरुष नंद नंदन के प्रति उनका गाढ़ा अनुराग, किंतु इस गोपनीय बात को वे किसी अवस्था में प्रकट नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि मन ही मन इस बात की चिंता करने पर भी हृदय कांप उठता, किंतु फिर भी उनके कृष्ण अनुराग किसी की परवाह किए बिना ही वे उस हृदय में अपना प्रबल पराक्रम दिनों दिन अधिक रूप प्रकाश करना आरंभ कर दिया। इससे गोप रमणियों के धैर्य, लज्जा, मान, भय, कुल, शील, महाबंधन क्रमश क्षीण होने लगे। श्री कृष्ण का वेणुनाद अनुराग का नित्य सहचर है। जिनके हृदय में थोड़ा सा भी कृष्ण अनुराग है, मधुर वेणुनाद कणों के माध्यम से हृदय के भीतर प्रवेश कर सुप्त और गुप्त अनुराग के जागृत प्रकाशित कर देता। अतः पूर्व कालवती ये गोपियां भी श्री कृष्ण के मोहन वेणुनाद को सुनकर बेचैन हो उठती और ब्रज रमणियों कृष्ण अनुराग नित्य सिद्ध तथा उनके हृदय मंदिर सदैव गुप्त रूप से अवस्थित हैं। बाल्यकाल में कृष्ण के साथ बालोचित क्रीड़ा के समय वह अनुराग कुछ कुल प्रकाशित होने लगी। वह जब से किशोर अवस्था देही में प्रवेश किया तथा विवाह के पश्चात पति के घर में आगमन किया, तब से उनका यह अनुराग कृष्ण के प्रति इस प्रकार गुप्त रूप से संरक्षित है कि उसे कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। जानने की बात ही क्या, उसकी गंध भी पाना दूसरे के लिए संभव नहीं हो पाया। लोगों की तो बात ही क्या, वह रज रमणियां स्वयं भी अपने हृदय के कपाट को खोलकर अपने धैर्य, लज्जा, कुल धर्म आदि कठोरता को अंदर कृष्ण अनुराग को चिन्ह देख पाती हैं या नहीं, इसमें भी संदेह है। किंतु कर्णों में कृष्ण के मधुर वेणुनाद का प्रवेश करते ही उनके अनुराग लक्षण झट से प्रकाशित हो पड़ते हैं। स्मोद्रयम वेणुनाद का ये विचित्र स्वभाव, जिससे हृदय में स्मरण कृष्ण विषयक प्रेम छिपा रहता है, उसे तुरंत प्रकाशित कर देता। जिस प्रकार काट आदि ईंधन के भीतर अग्नि स्फुलिंग छिपा रहता, वायु के सहारे प्रबल होकर ईंधन भस्म करता, भीषणता प्रज्वलित अग्नि का रूप धारण कर लेता, ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित हो जाता, उसी प्रकार कृष्ण अनुराग धैर्य, लज्जा आदि के भीतर छिपा रहने पर भी कृष्ण के वेणुनाद से प्रबल होकर धैर्य, लज्जा आदि दग्ध करता और बाहर प्रकाशित हो जाता। इसलिए कृष्ण अनुरागनी ब्रज रमणियां मोहन वेणुनाद को सुनकर तन मन की सुध कूट खो बैठती और अपने हृदय के ताप को दूर करने के लिए अपनी सजातीय अंतरंगा सखियों के निकट अपने मन की बातों कुछ कुछ कहने के लिए विवश हो गई। काशित परुषम कृष्ण से स्वसखी वनवर्णयम। यहाँ परोक्ष पद का एक गुण तात्पर्य है। परोक्ष का अर्थ है अविस्तता में, अर्थात मन के भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट न कर उसे इद्गित भाव अंगी से द्वारा छिपाकर प्रकट करने का नाम अविस्थिता है। मोहन वेणुनाद अद्भुत पराक्रम के कारण उन्होंने वह कृष्ण अनुराग रूप स्मर प्रकट हुआ, किंतु धैर्य गंभीर महासमुद्र रूपा ब्रज रमणियां अपने कृष्ण अनुराग को छिपाकर इस प्रकार व्यक्त करने लगी कि उनकी अंतरंगा सखियां भी उनके अंतरंग भाव को भाव तक न सकी। वह वेणुनाद की महिमा को इस प्रकार गान करने लगी कि उनकी बातों का कुछ दूसरे प्रकार अर्थ निकाला जा सके, कृष्ण के प्रति उनका अनुराग बाहर प्रकट ना हो। परम अनुरागवती ब्रज रमणियों ने अपनी अंतरंगा प्रियमनम सखियों को वेणुनाद की माधुरी का वर्णन करना आरंभ किया, किंतु वह बड़ी सावधानी से इस प्रकार वर्णन करने लगी किसी प्रकार उनकी कृष्ण अनुराग की गंध सखियों को ना लग सके। अपने हृदयगत भावों को गुप्त रखने के लिए ब्रज रमणियों का प्रयास कृष्ण प्रेम की उच्छ्वास विशेष है। रस मात्र इसी को अविस्तता कहा गया। निवेद, विषाद आदि 33 प्रकार की संचारी भावों में अविस्था वे एक प्रकार की संचारी भाव। जिस प्रकार समुद्र सदैव तरंगे उठती और पुनः उसी में विलीन हो जाती,
उसी प्रकार प्रेमी हृदयों में निवेद, विषाद, दैन्य, अवस्था आदि नाना प्रकार की भगवत तरंगे उठती और पुनः उसी में विलीन हो जाती। कपट, लज्जा, भय और गौरव आदि नाना प्रकार के कारणों से अवस्था नाम की सहचरी संचारी भाव उद्गम होता। लज्जा और गुरुजन कहीं हमारे इस अवैध प्रेम की बात ना जान ले। इस भय से ब्रज रमणियां और कृष्ण अनुराग गुप्त रखने को जो प्रयास करती वह बहुत ही विचित्र और अस्वादनीय होता। प्रत्येक ब्रज रमणी कृष्ण प्रेम की सीमा रहित एक अफुरंत भंडार, जिस प्रकार अगस्त ऋषि ओ छोर रहित आकाश समुद्र को चुल्लू व पान कर लिया, उसी प्रकार ब्रज रमणियों ने भी अगाध और असीम कृष्ण प्रेम पहावार को भी अपने हृदय में भर रखा। उनके इस हृदय स्थित प्रेम सिंधु कब कौन सी तरंग तयंगित होती, उसका निर्णय करना किसी के लिए संभव नहीं। क्षण क्षण में नई नई तरंगे भव समुद्र नृत्य करती, इसलिए उन तरंगों में स्थिरता नहीं होती। वह आत्मगोपन करती हुई मोहन वेणुनाद माधुरी का वर्ण तो करने लगी, किंतु देखते देखते भावांतर प्रवेश होने के कारण अपने हृदय अनुराग को छिपाने में सामर्थ न हो सकी, बल्कि उनके हृदय पट पर वेणुनाथ तत्पर मदन मोहन की ऐसी प्रेममय मूर्ति स्फुरित होने लगी, जिनकी तरंगे उनका धैर्य, लज्जा, कुशील मन, भय आदि सब अपने बहने लग गए। नाशिकम स्मरम वेगम विक्षिप्त मनसो, वह प्रेम से विवश होकर उनका छिपा हुआ कृष्ण प्रेम अपने आप प्रकट होने लगा। हरे कृष्णा।